अंचल, क्या सेम से ट्रेंड हम मान सकते हैं कॉफी और चीनी कीमतों में भी रहेगा, या फिर दूध कीमतों में पूरी चाय बना लीजिए आप, अगर ऐसा कुछ है तो? दूध की जहाँ तक बात रही, सुमित, फिलहाल में दाम बढ़े थे, लेकिन हाँ, कॉफ़ी के लिए थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। ब्राज़ील इसमें डोमिनेट करता है। बीच में ब्राज़ीलियन आउटपुट घटा ज़रूर था, लेकिन फिर भी अभी इंडिया का जो आउटपुट है ब्राज़ील के मुकाबले उतना नहीं बढ़ा है कि हैवी एक्सपोर्ट्स कर पाए। हाँ, बट अब फोकस वापस से कॉफ़ी पे आता हुआ दिख रहा है, और ब्राज़ील में जिस तरह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी धीरे धीरे वापस आ रही है, वो एक डेंटिंग फैक्टर हो सकता है कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स के लिए इंडिया में। चलिए, बहुत सारे आंकड़े आपने बता दिया, आपको भी अब एक टी ब्रेक की ज़रूरत है रादर। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल सभी आंकड़ों बातचीत करने का। राजेश, चाय सेक्टर में एक जोरदार तेज़ी रही है, क्रॉस द बोर्ड बाइंग रही, अलग अलग स्पेस में कीमतें बढ़ाने की बातचीत मैनेजमेंट से हमने बातचीत की, उनका भी कहना है कि 14-15 रुपये तक का इजाफा हो सकता है इस पूरे स्पेस में। आप क्या राय रखते हैं? कोई पर्टिकुलर शेयर जो आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल है, या एक टाटा ग्लोबल या टाटा कॉफ़ी को भी देखें, दोनों में हायर लेवल से टाटा कॉफ़ी में स्पेशली काफ़ी करेक्शन भी आया है, क्या करना चाहिए इस पूरे स्पेस में? देखिए, मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बिल्कुल बनती है, क्योंकि हमने भी कई मैनेजमेंट से बात करी है और उनका भी यही मानना था कि कीमत थोड़ी तेज़ हो रही है, ऑक्शन प्राइसेस हाई हो रहे हैं। चौथी तिमाही में हालांकि नतीजे से कोई बेहद उम्मीद नहीं है, क्योंकि चाय कंपनियों के चौथी तिमाही के नतीजे थोड़े दबाव में ही रहते हैं। लेकिन अगर चौथी तिमाही को छोड़ दें और फुल ईयर्स पे ध्यान दें, तो मुझे लगता है आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। जैसे अंचल अभी बता रहे थे, केनिया में शॉर्टेज होने के कारण से एक्सपोर्ट्स के पोटेंशियल बहुत बनते हैं। कुछ कंपनियाँ इसमें आउटस्टैंडिंग हो सकती है जहाँ हमारी नज़र है। एक तो टाटा ग्लोबल जो कि फ्रंट लाइन की है, वहाँ तो बिल्कुल रहेगी। छोटी कंपनियों की बात करूँ, हरिसन मलयालम दूसरी कंपनी हो सकती है जहां पोटेंशियल बहुत अच्छा, क्योंकि रबड़ भी है और चाय भी है, दोनों हैं, अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। तो ये दो कंपनियां मैं समझता हूं कि एक निवेश के लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकती हैं। श्योर, तो चाय की कंपनियों पर नज़र रख सकते हैं। ये साल जो है ये चाय कंपनियों के लिए बेहतर रह सकता है। खासतौर पर विकल्प भी आपको बताए गए हैं, टाटा ग्लोबल और हैरिसन मलयालम पर आप खासतौर पर पोजीशन भी बना सकते हैं। एक्सपर्ट की राय है। एक और सवाल ले लेते हैं। दिल्ली से रीटा का सवाल आया है SMS के जरिए। ये मास्टेक पर सवाल जानना चाहती हैं। यहाँ पर 50 शेयर्स होल्ड करती है, 200 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है। 277 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। स्लाइट वीकनेस अभी देखने को मिल रही है, लेकिन अच्छी बात है कि ये मुनाफे में है। सुमित, ये मुनाफा जो है अभी बचा कर रख सकते हैं, या फिर कुछ और लंबे समय तक अगर होल्ड करती हैं तो और भी मुनाफा हो सकता है यहाँ पर? और भी मुनाफा हो सकता है। स्टॉक को होल्ड करके चलना चाहिए। स्टॉक जैसे साइकोलॉजिकल लेवल 300 का स्तर पार करेगा, उसके बाद ये स्टॉक के अंदर और तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक का स्ट्रक्चर वैसे ही मजबूत है। अगर हम देखेंगे तो लास्ट एक महीने के अंदर स्टॉक ने लोअर लेवल से एक अच्छी तेजी दिखाई है। इनफैक्ट स्टॉक ऑलमोस्ट 100 रुपये की तेजी दिखा चुका है। आई थिंक इमीडिएटली 300 का साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होने के बाद हमको और फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें स्टॉक के अंदर 350 से 340 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए होल्ड की सलाह रहेगी। जी, तो बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। एक सवाल और लेंगे हम, प्रणव का भी सवाल है पश्चिम बंगाल, तो उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले कुछ मैनेजमेंट से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ मोरपेन लैब की मैनेजमेंट मौजूद है, मिस्टर सूरी, सुशील सूरी मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मिस्टर सूरी, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले सर, नंबर्स साफ तौर पर एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं हर ग्राउंड पर, और बाजार ने भी उसको थम्स अप दिया है। प्रोमिनेंट इसकी जो वजह थी वो क्या थी, और किस सेगमेंट की तरफ से कंपनी की एक अच्छा जो परफॉर्मेंस है वो आता हुआ दिखाई पड़ा है? थैंक यू सुमित। बेसिकली जो हमारा ग्रोथ है, लाइक यू सेड, की हर तरफ से आया है। तो पिछले साल 486 करोड़ था और अब 587 करोड़ टोटल है। 101 करोड़ की ग्रोथ है, जो कि 21% ग्रोथ टोटल में आ रही है टॉप लाइन में। इसमें जो अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी का देखते हैं, मैं कैटेगरी वाइज पे बाद में आता हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हुई है 179% क्वार्टर में, और ईयर टू ईयर 46% ग्रोथ है, वो भी काफी स्ट्रांग है। और अगर हम कंसोलिडेटेड पे देखते हैं तो 84% की ग्रोथ है प्रॉफिट में, काफी स्टेबलाइज हो गया है। और जो ग्रोथ की हम उसकी बात करते हैं, दिशा की कहाँ से आ रहा है, बेसिकली जो हमारा कंपनी है प्राइमरली बल्क ड्रग्स की कंपनी है। तो बल्क ड्रग्स से हमारा 64% बिजनेस बल्क ड्रग्स का आता है, जिसमें कि अटॉर्वास्टैटिन, लोराटाडीन, मॉन्टेलुकास, जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट का बिजनेस इस बार 19% ग्रो किया है। 245 करोड़ हमारा एक्सपोर्ट है आउट ऑफ 340। 340 करोड़ का टोटल API है, 245 है जो एक्सपोर्ट है, बाकी डोमेस्टिक मार्केट में 100 करोड़ के करीब है। इसके अलावा जो सेकंड ग्रोथ हमें आई है विद इन API, एक लोराटाडीन है हमारा जो पिछले 10 साल से चल रहा है, वो 113 करोड़ का हो गया, 13% ग्रोथ है। मॉन्टेलुकास अस्थमा की ड्रग है, ये 100 करोड़ का हो गया, लास्ट ईयर 67 करोड़ था, तो ऑलमोस्ट 34% ग्रोथ हुई है इसमें। एटॉर्वास्टैटिन है जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए है, और एक रोजुवास्टैटिन, ये 2 ड्रग्स है कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने के लिए।
रोजुवास्टैटिन में 84% ग्रोथ आई है, 84%, और मॉन्टेलुकास में इस बार ग्रोथ कम है, सॉरी अटोरवास्टैटिन में ग्रोथ कम है। अटोरवास्टैटिन अगले साल पेटेंट एक्सपायर कर रहा है यूएस में 2017-2018 में, सो काफी ग्रोथ चांस है 2017-18 के एंड में और अगले फाइनेंशियल ईयर में। सो बेसिकली बल्क ड्रग्स आई वुड से मेन प्राइमरली मॉन्टेलुकास लोराटा इससे आई है। दूसरा जो ग्रोथ सेगमेंट है हमारा डायग्नोस्टिक का है। जी, वी आर द लार्जेस्ट प्लेयर इन द कंट्री जो कि होम डायग्नोस्टिक में ऑपरेट करते हैं। आपको घर की कोई भी मेडिकल डिवाइस लगती है, बीपी मॉनिटर, ग्लूको मॉनिटर, वेइंग स्केल, थर्मल पैड, हीटिंग पैड, थर्मोमीटर, वी डू ऑल द थिंग्स, और इसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की है इंडिया में। तो इंडिया में हम सबसे बड़े प्लेयर हैं ग्लूकोज में, शुगर टेस्ट करने की जो मशीन आती है, आप अगर देखोगे ऑनलाइन भी और फिजिकल स्टोर्स पे भी और ये सब जगह मिलती है। 40% ग्रोथ है हमारा ईयर टू ईयर इसमें ग्लूको मॉनिटर्स में। तो 1 मिलियन हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं जो कि ग्लूको मॉनिटर यूजर्स हैं, और 50 मिलियन स्ट्रिप्स हम हर साल बेचते हैं। दिस इज अ बिग थिंग। और बीपी मॉनिटर है सेकंड कैटेगरी। तो ग्लूको बीपी एक तरफ हो गया, उस तरफ आपके कोलेस्ट्रॉल और अस्थमा हो गया। बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीजेज में हम ऑपरेट करते हैं। जी, दूसरी अच्छी न्यूज है मार्केट के लिए कि हमारे कंपनी में आज से 10-11 साल पहले रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था सीडीआर के अंदर। बैंक्स का लोन हमारे 750 करोड़ का लोन था, आज वो लोन कम होकर सिर्फ 47 करोड़ रह गया है। और इस साल हमारा लोन खत्म हो जाएगा, जून 2018 में विल बी डेट फ्री। दैट्स अ बिग न्यूज फॉर द इन्वेस्टर आल्सो। ठीक है। साथ ही मिस्टर सूरी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से जो आए हैं वो खासतौर पर ईसीपी थेरेपी के लिए जो हेल्थ केयर सेंटर्स है उनकी चेन सेटअप करने पर है। तो इस फ्रंट पर अगर आप कुछ क्लैरिटी दे पाए कि कितना इन्वेस्टमेंट अभी आगे जाते हुए, या किस तरीके से कौन सी ज्योग्राफीज आपने फोकस करी हुई हैं इन सेंटर्स को खोलने के लिए? अभी तो इसमें क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस पे है एंड कार्डियक, हम अभी तो दिल्ली पे ही फोकस कर रहे हैं। वी हैव ओपन 1 सेंटर इन हौस खास। So, इसमें बेसिकली नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है हार्ट की। अदरवाइज इफ यू वुड सी फ्रॉम अ कॉमन मैन लैंग्वेज कि हार्ट प्रॉब्लम है तो सीधा हॉस्पिटल जाओ, एंजियोग्राफी कराओ, सर्जरी कराओ। वी हैव कम अप विद अ न्यू ट्रीटमेंट ईसीपी व्हिच इज एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। तो इसमें हम ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं, लोअर बॉडी लिम्स से ब्लड सर्कुलेशन लेके हार्ट को पंप करते हैं। इट्स अ नेचुरल बाईपास। तो बाईपास सर्जरी करा के आपको लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है। विद इन आई थिंक 75,000 to 1 लाख रुपीज 1-1.5 महीने की ट्रीटमेंट है। So we can make a natural bypass, and it is a FDA approved thing. So we have installed a few machines in Hoska. जैसे जैसे सक्सेस मिलती जाएगी, we will first try to capture Delhi market, and then slowly we will go with the all of the country. So we are waiting for the market to mature. अभी क्योंकि लोगों को हॉस्पिटल का ही है, so they do not want any alternative therapies. So we are working on the thing. जो इसकी इन्वेस्टमेंट है, so there are our partners from Renew from Singapore who have got this FDA approval and thing. अगर हमें लगेगा मेजर स्केल पे एक्सपेंशन है, so Renew would be investing. So we do not have immediate investment plans. But like I said, next year by this time we'll be debt free. So once we have another 80-90 crore, 100 crore EBITDA in our hand, so at that stage we'll see if we have any investment plans. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सूरी अपना समय हमें देने के लिए और कंपनी के नंबर से विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो डेट फ्री स्टेटस अगले 1 साल में मोरपन लैब को मिलेगा और शायद थम्स अप मार्केट इसी चीज़ को दे रहा है। सबसे पहले आप जी बिजनेस पे सुन रहे थे मोरपन लैब की मैनेजमेंट को।